सीनियर एंकर पर्सन असदुल्ला हमारे साथ मौजूद है। असद, शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, आज जो खबर सामने आ रही है अली अमीन गंडापुर को तब्दील किया जा रहा है, खबरें तो पहले भी आती रहीं लेकिन आज हतमी फैसला कर लिया गया है, आप इस तब्दीली को कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तक ये इतला तो यही आ रही है कि अली अमीन गंडापुर को हटाने का इमरान खान ने कहा है, लेकिन जाहिर है इसकी तस्दीक हो जाएगी अब से कुछ देर में, जब अंदर जो अदालत में लोग मौजूद हैं वो बाहर आएंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि क्या फैसला हुआ है। लेकिन अगर ये फैसला हो गया और जिस तरह से खबरें आ रही हैं, कुछ हमारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ ये हो गया है फैसला, तो इसकी मुमकिन वजूहात हो सकती हैं। मसलन अली अमीन गंडापुर साहब से इमरान खान साहब को काफ़ी शिकायत रही हैं माजी में। उन्हें लगता था कि इमरान खान जो अहकाम दे रहे हैं उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इमरान खान ने कहा था केपी में ऑपरेशन रुकवाने में अपना किरदार अदा करें, उन्हें लगता होगा कि इस पर अमल दरामद नहीं करवाया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ एहतजाजी जो तहरीकें थी, मुख्तलिफ जलसे रहे हैं, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब का जो किरदार था उसमें कारकुनों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे और कारकुनान अली अमीन गंडापुर को शक की निगाह से देखते रहे और समझते रहे कि अली अमीन गंडापुर मैदान छोड़कर भाग जाते रहे हैं। कम अज़ कम कारकुनान का इल्ज़ाम उनके ऊपर यही था। इसके अलावा अपोजिशन इत्तेहाद नहीं बन सका, तो पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग उसकी वजह भी अली अमीन गंडापुर साहब को समझते हैं। मौलाना फजल रहमान के करीब ना आना, महमूद खान असदई साहब के साथ उस तरह से प्रैक्टिकली चीज़ों का आगे एग्जीक्यूट करना ना होना, इसकी वजह भी अली अमीन गंडापुर साहब को पार्टी के कारकुनान समझते हैं और समझते हैं कि वो इसके जिम्मेदार हैं। इसके अलावा एक इल्ज़ाम उन पर यह भी है कि शायद वो अपनी पुलिस को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सके। उनके होते हुए वहाँ पर कारकुनान को उठाया जाना, कारकुनान का तहफ़्फ़ुज़ होना, सनम जावेद की गिरफ्तारी और खैबर पख्तूनख्वा में फिर ऐसे मामला का होना जिसमें पुलिस ऐसा लगता था कि अली अमीन गंडापुर साहब को ओबे नहीं कर रही है। फिर अलीमा खान साहबा पर उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए, उन्हें एजेंसी के साथ राब्ते में करार दिया, इमरान खान साहब को जाकर शिकायतें लगाई। कई मौके पर ऐसा भी हुआ कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब से कहा कि वो आकर उन्हें मिलें, पैगाम भेजा, लेकिन कई महीने तक अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मिलने के लिए अडयाला जेल नहीं गए, जबकि उनका ख्याल यह था कि उन्हें मिलने नहीं दिया जाएगा। जबकि जब वो मुलाकात करने के लिए आए तो उनकी मुलाकात हो भी गई, लेकिन कई महीने तक अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो इमरान खान से मिलने के लिए अडयाला जेल आए नहीं, बावजूद इसके कि उनको पैगाम दिया गया। इसके अलावा बजट के मौके पर भी आपको याद होगा इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझसे मुशावरत करें फिर बजट पास करें, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने 5 दिन पहले ही बजट पास करवा दिया और इमरान खान साहब मिलने की कोशिश भी नहीं की। इसी तरह से 5 अगस्त को एहतजाज के मौके पर आपको याद होगा कि पूरी पार्टी कह रही थी कि 5 अगस्त इमरान खान की रिहाई का दिन है। जाहिर है वो रिहा होना था या नहीं होना था एक अलग मामला है, लेकिन तहरीक चलाने के लिए तो इसी तरह के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने उस मौके पर आकर कहा कि हम 90 दिन में इमरान खान को रिहा कराएंगे। पार्टी के अंदर एक कंट्रोवर्सी जन्म ली जिसमें कहा गया कि पूरी पार्टी एक तरफ खड़ी और अली अमीन गंडापुर 5 अगस्त की तारीख को नाकाम करने के लिए 90 दिन की बात कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें अब हम देख रहे हैं कि जो इमरान खान साहब के शिकवे जमा होकर उनके शिकवे का बायस बन सकती हैं। फिर पिछले दिनों जलसा जो पेशावर में हुआ उसमें वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नारेबाजी भी हुई और उन्हें हटाने का कारकुनान ने मुतालबा भी किया, लोग शदीद नाराज थे। तो कई ऐसी चीजें हैं अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो पार्टी के अंदर जमा हो रही थी और मेरा ख्याल है कि वो सारी जमा होकर कतरा कतरा करके पैमाना भरता है और एक लम्हा आता है कि जब वो पैमाना लबरेज हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वो पैमाना शायद लबरेज हो गया होगा और मुमकिन तौर पर यही वजूहात रही होंगी कि जिसकी वजह से अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने मजीद जारी अपनी जो खदमात हैं वो जारी ना रखने का उन्होंने हुक्म दिया। लेकिन अब इसमें देखना यह है कि जो इंतखाब किया है इमरान खान साहब ने सोहेल अफरीदी साहब का, जो बजाय खबरें आ रही हैं, तो अगर ऐसा ही है तो ये इंतखाब किस बुनियाद पर किया गया? क्या पार्टी सदर जो सूबाई सदर हैं पार्टी के और या पार्टी के चेयरमैन हैं, मरकजी चेयरमैन, क्या इन सबसे मुशावरत के बाद इमरान खान साहब ने ये नाम दिया है? क्योंकि बजाय ये लग रहा है कि बैरिस्टर गौहर भी इस सारे मामले से लाइल हैं, बल्कि अब से कुछ देर पहले तक वो कहते कि जी ऐसा तो कोई फैसला नहीं हुआ, ऐसा तो कोई हुक्म नहीं आया। तो ऐसा लगता है कि उनके लिए भी चौंका देने वाली बात है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ऐसा लगता है कि इमरान खान के जो एतमाद है उस पर पूरे नहीं उतरे और जो चीज़ इमरान खान साहब समझते थे कि तहरीक के हवाले से, तहरीक चलाने के हवाले से या पार्टी की सरगर्मियों को तेज करने वाले से, वो सब चीज़ें नहीं हो सकी। 9 मई के बहुत सारे मुकदमात कारकुनों पर कायम हुए थे, जो खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले कारकुनान हैं, उन पर वो मुकदमात आज भी कायम हैं, जबकि पीटीआई ये समझती है कि ये मुकदमात दुरुस्त नहीं हैं और बहुत सारे बेगुनाह लोगों को इसमें नामजद किए गए हैं। लेकिन अभी तक पार्टी के कई कारकुनान ऐसे हैं कि जिन पर ये मुकदमात न सिर्फ कायम हैं वो अपने मुकदमात को भुगतते रहे हैं और पुलिस उनको गाहे बगाहे तंग भी करती रहती है। तो इन तमाम चीज़ों की रोशनी में देखा जाए तो शायद
पार्टी कारकुनान अली अमीन गंडापुर से खुश नहीं थे और बहुत अरसे से मुतालबा कर रहे थे कि वज़ीर आला को तब्दील किया जाए, और अब भी वो समझते हैं कि ये फैसला बहरहाल देर से किया गया है। अच्छा असद, ये भी फरमाइएगा, बुशरा बीबी के वकील राय सुलेमान इस बात की तस्दीक करते हैं और फौरी कुछ देर बाद बैरिस्टर गौहर इसकी तरदीद करते हैं और सुहेल आफरीदी भी कहते हैं कि ये मन घड़त खबरें हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। आप क्या समझते हैं कि पार्टी के कुछ लोग चाहते हैं कि अली अमीन गंडापुर अभी वज़ीर आला रहें, या बैरिस्टर गौहर को एतमाद में नहीं लिया गया, और आप क्या ये समझते हैं कि मिनुअन इस पर अब अमल किया जाएगा या फिर एक मुलाकात की कोशिश की जाएगी चेयरमैन PTI से? देखिए, चेयरमैन जो हैं बैरिस्टर गौहर, उनका जो है वो उनके बारे में तो ये कहना कि वो बहुत मुतहरिक हैं या फैसला साजी में उनका बड़ा अहम किरदार है, ये कहना तो मेरा ख्याल है कि वैसे भी शायद इतनी वजनी बात ना हो, क्योंकि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो एक वो भी, उनके ऊपर भी अगर चार्जशीट बनाई जाए तो कमोबेशी इसी तरह की बनेगी जिस तरह की अली अमीन गंडापुर साहब पे बनती है। उनका भी पार्टी के अंदर कोई बहुत मुतहरिक किरदार, तहरीक चलाने के हवाले से उन्होंने भी हमेशा उसी तरह का किरदार अदा किया है जिस तरह का अली अमीन गंडापुर साहब अदा करते रहे हैं, और ऐसा लगता था कि वो इमरान खान की साइड पर खड़े हुए नहीं है, बल्कि वो उनकी हमदर्दियां जो हैं वो यानी वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं कई मामला के हवाले से। बातचीत पर इमरान खान ने, अगर फर्ज करें इमरान खान की राय यह है कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, तो बैरिस्टर गौहर की राय ये रही है कि बातचीत होनी चाहिए। अगर इमरान खान की राय ये है कि जोरदार एहतजाजी तहरीक चलनी चाहिए, तो अली अमीन तो बैरिस्टर गौहर साहब की राय ये रही है कि तहरीक चलाने का फायदा नहीं है, बातचीत होनी चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में बैरिस्टर गौहर के साथ मुशावरत करना, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने इसको ज्यादा अहमियत नहीं दी होगी। बाकी जहाँ तक तो उनकी काबीना के लोग हैं अली अमीन गंडापुर की, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ हवालों से एडजस्ट करके रखा हुआ